आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे आज के इस बेहद अहम मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस बात की गहराई में जाने वाले हैं कि कैसे हमारी इस डिजिटल दुनिया ने स्कूल के मैदानों में होने वाली उस आम सी छेड़छाड़ को एक लगातार चलने वाले एक बिल्कुल अदृश्य संकट में बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग की, जो आज के समय में एक बहुत बड़ी 24 घंटे चलने वाली डिजिटल हकीकत बन चुकी है। ऑनलाइन मजाक कभी कभी क्राइम होता है। देखिए, ये एक लाइन ना शुरुआत में ही हमारे बहुत बड़े भ्रम को तोड़ देती है। अक्सर हम देखते हैं कि गेमिंग ऐप्स पर या फिर सोशल मीडिया पर गुमनाम अकाउंट्स के जरिए जिसे बस एक जोक या मजाक कहकर टाल दिया जाता है, वो असल में किसी और के लिए बहुत गंभीर मानसिक प्रताड़ना का कारण बन रहा होता है। जो चीज इंटरनेट पर बस एक मामूली सा मजाक लगती है, वो असल जिंदगी में एक गंभीर अपराध का रूप ले सकती है। जरा इस फर्क के बारे में सोचिए। पुराने समय में जो ऑफलाइन बुलिंग होती थी, उसकी एक लिमिट होती थी, है ना? वो स्कूल खत्म होने के साथ ही रुक जाती थी और उसे देखने वाले गिने चुने लोग होते थे। लेकिन आज की इस साइबर बुलिंग की कोई बाउंड्री नहीं है। जो अफवाह पहले एक स्कूल में फैलने में कई दिन लगा देती थी, वो आज महज 3 सेकंड के अंदर हजारों मोबाइल स्क्रीन्स पर फ्लैश होने लगती है। मतलब ये उत्पीड़न अब लोगों का पीछा करते हुए सीधे उनके घरों और बेडरूम तक पहुंच चुका है। और सबसे खतरनाक बात, स्क्रीनशॉट्स के रूप में ये इंटरनेट पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमें बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि आज के समय में इस बुलिंग का असली रूप है क्या। साइबर बुलिंग का सीधा सा मतलब है डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके जानबूझकर किसी को मानसिक रूप से परेशान करना, चोट पहुंचाना या धमकाना। ये एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें सोशल मीडिया, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स, गेमिंग चैट्स और अनाम मैसेजिंग ऐप्स, ये सब कुछ शामिल है। ये अब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा हथियार बन गया है जो इंसान की दिमागी शांति को पूरी तरह से छीन लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, डिजिटल स्कूल यार्ड, आधुनिक उत्पीड़न के रूप। अब हम देखेंगे कि कैसे वो पुरानी पारंपरिक बुलिंग ने अब अपना रूप बदलकर बेहद स्पेसिफिक और तीखे डिजिटल हमलों की शक्ल ले ली है। आज स्कूल के उन कॉरिडोर्स की जगह व्हाट्सएप ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स और इंस्टाग्राम पेजों ने ले ली हैं। यहाँ क्या होता है, जानबूझकर किसी को ग्रुप से बाहर निकालकर बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है। सीक्रेट रिकॉर्डिंग करके या शर्मिंदा करने वाले वीडियो डालकर पब्लिकली अपमान करना तो जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है। इसके अलावा फेक चार्ट्स बनाकर झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। किसी के कम मार्क्स, उनके बात करने के तरीके या फिर रूप रंग का मजाक उड़ाकर उन पर लूजर का ठप्पा लगा देना, जिसे हम एकेडमिक शेमिंग कहते हैं, ये आज के इस डिजिटल स्कूल यार्ड की एक बहुत ही कड़वी और रोजमर्रा की सच्चाई बन गई है। लेकिन जानते हैं इस उत्पीड़न का सबसे खतरनाक पहलू क्या है? वो है इसे मीम कल्चर के नाम पर सही ठहराना। जब किसी को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया जाता है, तो अक्सर उसे बस अरे जोक था ब्रो कहकर बड़ी आसानी से टालने की कोशिश की जाती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा जहरीला बहाना है जो इतने गंभीर भावनात्मक दुर्व्यवहार को महज एक मजाक की चादर से ढक देता है। जो इसके शिकार होते हैं उन्हें अक्सर कह दिया जाता है कि इतना सीरियस मत लो, जाने दो। लेकिन इंटरनेट पर अपलोड किया गया कंटेंट डिलीट करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। मजेदार या अपमानजनक टेम्पलेट्स पर किसी का एडिट किया हुआ चेहरा लगाना हो, एआई का इस्तेमाल करके झूठे डीप फेक वीडियो बनाना हो या क्लासरूम में छुपकर तस्वीरें खींचकर उन्हें वायरल कर देना हो, ये सब आज बहुत आम हो गया है। और तो और आजकल रिलेशनशिप मीम पेजेस और कन्फेशन पेजेस बहुत चल रहे हैं, जहां अपना नाम छुपाकर किसी के भी बारे में बेहद अपमानजनक बातें लिख दी जाती हैं। ये कंटेंट आग की तरह फैलता है और किसी की भी रेपुटेशन को रातों रात बर्बाद कर सकता है। इसी से जुड़ा है साइबर बुलिंग का एक और भयानक रूप, अनाम ट्रोलिंग। इसमें होता यह है कि लोग फेक आईडी के पीछे छुप जाते हैं और फिर लगातार बिना किसी रहम के हमले करते हैं। इसमें बॉडी शेमिंग या जाति और धर्म पर अपमानजनक कमेंट्स से लेकर तेरा अकाउंट हैक कर दूंगा जैसी सीधी धमकियां देना शामिल है। इसके अलावा एडिटेड स्क्रीनशॉट से अफवाहें फैलाना और कई फेक अकाउंट्स बनाकर एक पूरा का पूरा हेट कैंपेन चलाना। जरा सोचिए, चेहरा छुपा होने की वजह से हमलावर कितने निडर हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई पहचान ही नहीं होती तो कोई जवाबदेही भी नहीं होती, है ना? हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है। नंबर 2, खामोश दर्द, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। क्योंकि साइबर बुलिंग से होने वाला जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो बाहर से नजर ही नहीं आता। टीनेजर्स इमोशनली बहुत नाजुक होते हैं और उनके लिए उनकी ऑनलाइन इमेज बहुत मायने रखती है। जब उसी इमेज पर लगातार हमले होते हैं तो इसके नतीजे सच में विनाशकारी होते हैं।
फोन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन की आवाज से भी उन्हें घबराहट या एंग्जाइटी होने लगती है। लगातार उदासी, खुद को पूरी तरह से बेकार समझना और अपने ही परिवार या दोस्तों से कट जाना, ये इसके बहुत आम लक्षण हैं। तनाव और ओवरथिंकिंग की वजह से रातों की नींद उड़ जाती है, जिसका सीधा असर उनके ग्रेड्स और पढ़ाई पर दिखने लगता है। और सबसे डरावनी बात, कुछ मामलों में तो ये पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि खुद को नुकसान पहुंचाने तक के चरम विचार आने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, वो ऐसी कौन सी विडंबना है जो पीड़ितों को इस खामोशी के जाल में फंसाए रखती है? जब किसी टीनेजर को उसी के फोन के अंदर परेशान किया जा रहा हो तो वो छुपने जाए तो जाए कहाँ? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वे अपने माता पिता या टीचर्स को इस बारे में क्यों नहीं बताते? इसका सबसे बड़ा कारण है डर। ये डर कि अगर घर पर बताया तो माता पिता कहीं उनका फोन ही ना छीन ले। इसके अलावा एक बहुत गहरी शर्मिंदगी का एहसास होता है। बच्चे ये मान बैठते हैं कि बड़े लोग डिजिटल दुनिया की इस कॉम्प्लेक्सिटी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो शायद उन्हें और ज्यादा परेशान किया जाएगा और हालात और बिगड़ जाएंगे। और बिल्कुल यही वो कारण है जिसकी वजह से माता पिता और टीचर्स इस इंतजार में नहीं बैठ सकते कि बच्चा खुद आकर उन्हें सब बताएगा। उन्हें खुद इन चेतावनी के संकेतों को पहचानना होगा। चलिए अब समाधान की बात करते हैं। नंबर 3, एक्शन प्लान, सुरक्षा, सपोर्ट और कानूनी हकीकत। अब हम उन ठोस रणनीतियों पर बात करेंगे जो इस डिजिटल खतरे को खत्म कर सकती हैं और माता-पिता तथा छात्रों दोनों को सही मायने में एम्पावर कर सकती हैं। एक पेरेंट का रोल बच्चे को सिर्फ एक महंगा स्मार्टफोन दिला देने से खत्म नहीं हो जाता। डिजिटल सुरक्षा पक्की करने का सबसे पहला कदम है खुला संवाद। बिना जज किए शांति से उनकी पूरी बात सुनना कि आखिर हुआ क्या, किसने किया और ये सब किस प्लेटफॉर्म पर हुआ। पेरेंट्स को भी स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। और सबसे अहम चीज, इमोशनल सपोर्ट। उस डरे हुए बच्चे की आंखों में देखकर ये कहना कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यकीन मानिए ये एक वाक्य उसमें एक नई हिम्मत भर देता है। और जब बात इससे आगे बढ़े तो अगला प्रैक्टिकल कदम होता है पक्के सबूत जुटाना। जी हाँ, चैट्स, यूजरनेम, खतरनाक लिंक्स और उन आपत्तिजनक पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद रिपोर्ट और ब्लॉक फीचर्स का तुरंत इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, इन सबूतों के आधार पर स्कूल के काउंसलर्स, प्रिंसिपल या एंटी रैगिंग कमेटी को इन्फॉर्म करें। बिना अथॉरिटीज को शामिल किए बुलिंग की इस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ने का कि ऑनलाइन की गई हरकतों का असली दुनिया में कोई अंजाम नहीं होता। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि इंटरनेट की दुनिया कानून के दायरे से बाहर बिल्कुल नहीं है। हाँ, साइबर बुलिंग एक वास्तविक अपराध हो सकता है। देखिए, अगर किसी भी ऑनलाइन गतिविधि में जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकियां देना शामिल है, लगातार पीछा करना या हैरासमेंट, तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके मॉफ्ट इमेजेस बनाना, सेक्सुअल कमेंट्स पास करना या फिर किसी की इमेज खराब करने के लिए फेक अकाउंट्स बनाकर मानहानि करना शामिल है, तो ये महज कोई बुरी आदत नहीं है, ये सीधे तौर पर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। भारत में राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल्स और स्थानीय पुलिस के माध्यम से इन अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना पूरी तरह से मुमकिन है। छात्रों के लिए भी ये समझना जरूरी है कि उन्हें अपनी डिजिटल बाउंड्रीज खुद तय करनी होंगी, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। अपनी पर्सनल तस्वीरें बहुत ही सावधानी से शेयर करें। हमेशा ये चेक करें कि आपके अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग स्ट्रांग हो, ताकि हर कोई आपकी जिंदगी में ताक झांक न कर सके। अनजान लिंक्स पर क्लिक करने और फेक प्रोफाइल से बात करने से बचें। और सुनिए, कूल दिखने के प्रेशर में आकर ऐसे टॉक्सिक ग्रुप्स का हिस्सा कभी ना बने, जहां दूसरों का मजाक उड़ता हो। ऐसे ग्रुप से तुरंत बाहर निकल जाएं। और अगर कभी भी कुछ गलत लगे तो बिना डरे किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से तुरंत बात करें। अगर ये मानसिक नुकसान पहुंचाता है, सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करता है या डर पैदा करता है, तो ये महज मजाक नहीं है। बार बार किया गया अपमान और किसी को जानबूझकर निशाना बनाना सीधे सीधे मानसिक प्रताड़ना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डिजिटल दुनिया में भी एम्पैथी या दूसरों के प्रति जिम्मेदारी कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक परम आवश्यकता है। अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है, हमारी इस हमेशा कनेक्टेड रहने वाली दुनिया में एक हानि रहित डिजिटल जोक और एक गहरे छिपे हुए मनोवैज्ञानिक अपराध के बीच हम वो लाइन आखिर कहाँ खींचेंगे? अब समय आ गया है कि हम अपनी डिजिटल सीमाओं पर बहुत ही गंभीरता से विचार करें
और ऑनलाइन दुनिया में एक गहरी सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा दें। आइए हम सब सुरक्षित रहें और ऑनलाइन जिम्मेदार बनें। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।